नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है नागरिकता के बारे में जो है। आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जानेंगे नागरिकता के बारे में। हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़ा था कि भारत की नागरिकता जो है कितने प्रकार से जो है प्राप्त की जा सकती है, कितने प्रकार से जो है त्यागी जा सकती है। तो भारत की नागरिकता जो है 5 प्रकार से भारत की नागरिकता जो है प्राप्त की जा सकती है। यानी पहली है जन्म के आधार पर जो है भारत की नागरिकता ले सकते हैं। दूसरी है वंश परंपरा के अनुसार। तीसरी है दोस्तों पंजीकरण के द्वारा। और चौथी है देशीयकरण। और पांचवी है कौन सी, भूमि अर्जन के द्वारा। तो ये थी दोस्तों भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रकार। अब भारत में जो है नागरिकता त्यागने के 3 प्रकार हैं। एक तो परित्याग है, दूसरा है पर्यावसान के द्वारा, और तीसरा कौन सा है दोस्तों, वर्जित किए जाने पर। याद रखें दोस्तों, यानी वंचित किए जाने पर। तो इन सभी को जो है जानेंगे, जिसमें से हम पढ़ चुके थे जन्म के आधार पर, वंश परंपरा के अनुसार, और तीसरा है पंजीकरण। इनके अनुसार जो है हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं देशीयकरण के अनुसार। तो देशीयकरण में जो है किस प्रकार जो है नागरिकता प्राप्त की जाती है, इन सभी को जो है जानेंगे। तो देशीयकरण में कहा गया है कि कोई भी विदेशी व्यक्ति अगर स्वेच्छा से यानी अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है तो दोस्तों वह जो है देशीयकरण से प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसके लिए जो है कुछ शर्तें हैं। शर्तें यानी कौन कौन सी है, तो इसमें कहा गया है भारतीय भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो है आपको पहले 11 वर्ष तक जो है भारत में रहना होगा। और 11 वर्ष रहने के बाद जो है 1 साल लगातार जो है भारत में रहना होगा। इसके बाद ही जो है आप भारतीय नागरिकता के लिए जो है रजिस्ट्रेशन यानी आवेदन जो है कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है एक संविधान संशोधन अधिनियम जो है किया गया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो है ये अधिनियम जो है किया गया था। इसमें कहा गया है कि 11 वर्ष से घटाकर जो है ये यानी जो 11 वर्ष का समय था इसको घटाकर 5 वर्ष जो है कर दिया गया है। और ये अधिनियम जो है लागू हुआ था 2020 में। लेकिन इस अधिनियम को जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जो है चैलेंज किया गया, यानी ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस अधिनियम की सुनवाई की थी 2024 में और इसको जो है सही बताया। यानी इस अधिनियम को जो है सही बताया था, ये कहकर जो है फैसला सुना दिया था ये, यानी ये अधिनियम जो है सही है। तो इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति 2024 के बाद जो है भारत की नागरिकता लेना चाहता है, विदेशी नागरिक है, तो उसको जो है पहले 5 वर्ष जो है भारत में रहना होगा और इसके बाद जो है 1 वर्ष भारत में लगातार रहना होगा। और उसी के बाद जो है भारत की नागरिकता के लिए जो है आवेदन कर सकता है और रजिस्ट्रेशन करा सकता है। याद रखेंगे। तो ये था भारत की नागरिकता किसके द्वारा, देशीयकरण के द्वारा जो है कोई भी विदेशी भारतीय जो है नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो इसको लिख लेते हैं, देशीयकरण के बारे में लिखेंगे यहाँ पर। कोई भी कोई भी विदेशी व्यक्ति जो स्वेच्छा से भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है, यहाँ पर लिखेंगे कोई भी विदेशी व्यक्ति जो स्वेच्छा से भारत की नागरिकता ग्रहण यानी प्राप्त करना चाहता हो, तो उसके लिए जो है कुछ शर्तें हैं। कौन कौन सी शर्तें हैं, तो इनको भी लिखेंगे। तो यहाँ पर भारत की नागरिकता के लिए जो है 1 वर्ष लगातार भारत में रह रहा हो, लिखेंगे भारत में उसको पहले 11 वर्ष भारत में रहना होगा। इसके बाद 1 वर्ष यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद 1 वर्ष से 1 वर्ष से भारत में रह रहा हो।
तो वह आवेदन करा सकता है, यानी आवेदन करा सकता है। याद रखें दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि भारत में उसको जो है पहले 11 वर्ष तक जो है भारत में रहना होगा, और इसके बाद जो है 1 वर्ष से भारत में रह रहा हो तो वह आवेदन जो है करा सकता है नागरिकता के लिए। याद रखेंगे, यानी आवेदन जो है करा सकता है। अब यहाँ पर जो है दोस्तों एक अधिनियम हुआ, याद रखें दोस्तों, लिखेंगे यहाँ पर जो है एक नागरिकता अधिनियम जो है बनाया गया है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत 11 वर्ष की 11 वर्ष की अवधि से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। याद रखेंगे। अब जो ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 1900 नहीं, सॉरी दोस्तों, 2019 है, इसको जो है लागू कब किया गया था? इसको लागू किया गया था 2020 में। कब लागू किया गया? 2020 में। लेकिन ये जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है चैलेंज किया गया था। कहाँ पर दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट में जो है इसको चैलेंज जो है किया गया था। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में जो है इसको चैलेंज किया गया था, और 2024 में जो है सुप्रीम कोर्ट में इसको सही बताया था। याद रखें दोस्तों, इसको जो है सही बताया था। यानी यहाँ पर कहा गया है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत 11 वर्ष की अवधि से घटाकर जो है 5 वर्ष जो है कर दिया गया है। और जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है, इसको जो है लागू किया गया था 2020 में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो है इसको चैलेंज किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है 2024 में फैसला सुनाया था और इसको जो है सही बताया था। इसमें कहा गया है कि जो आपने 11 वर्ष से घटाकर इसकी आयु 5 वर्ष कर दी है, तो ये जो है बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार जो है कहा गया है। तो यहाँ पर अब कहा जाता है, अगर 2024 के बाद कोई विदेशी नागरिक जो है भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है, तो उसको जो है पहले 5 वर्ष जो है भारत में रहना होगा, और इसके बाद जो है 1 वर्ष लगातार भारत में रह रहा हो, तो वह जो है भारत की नागरिकता के लिए जो है क्या कर सकता है? आवेदन करा सकता है, या रजिस्ट्रेशन जो है करा सकता है। तो इस प्रकार जो है किसी भी विदेशी व्यक्ति को जो है भारत की नागरिकता मिल सकती है। यहाँ पर कहा गया है, अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो वह देशीयकरण के माध्यम से जो है भारत की नागरिकता जो है प्राप्त कर सकता है। अब 5वें नंबर पर आता है दोस्तों, भूमि अर्जन के द्वारा। भूमि अर्जन के द्वारा जो है कैसे नागरिकता प्राप्त जो है की जाती है? तो लिखेंगे भूमि अर्जन द्वारा। भूमि अर्जन द्वारा, तो भूमि अर्जन के द्वारा जो है कैसे नागरिकता जो है प्राप्त की जा सकती है? तो इसमें कहा गया है, अगर भारत जो है किसी नए भूभाग को जो है अर्जित करता है, यानी भारत में जो है विलय करता है। मान लेते हैं जैसे पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर है, अगर भारत जो है उसको भारत में शामिल करता है, यानी अब उसको जो है वापस ले लेता है, तो उसमें जितने भी नागरिक हैं उनको जो है अपने आप यानी स्वयं जो है भारत की नागरिकता जो है मिल जाती है। तो ये है भूमि अर्जन द्वारा नागरिकता प्राप्त करना। जैसे सिक्किम था, सिक्किम को जो है भारत में जो है मिलाया गया था। जितने भी सिक्किम में व्यक्ति यानी नागरिक रहते थे, उनको जो है स्वयं ही भारत की नागरिकता जो है मिल गई है। याद रखेंगे। तो ये कहा गया है भूमि अर्जन द्वारा। तो यहाँ पर लिखेंगे भूमि अर्जन के द्वारा भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग को अर्जित कर भारत में विलय किया हो, तो उसके सभी नागरिकों को जो है स्वयं नागरिकता जो है मिल जाती है भारत की। जैसे एग्जाम्पल इसको मैं बता देता हूँ, जैसा पीओके
पीओके भारत में मिलाते ही वहाँ के निवासी भारतीय नागरिकता स्वयं मिल जाएगी। याद रखेंगे। जैसे पीओके को जो है भारत में मिलाते हैं तो वहाँ के निवासी को जो है भारतीय नागरिकता स्वयं जो है मिल जाएगी। यानी भारत में पीओके को भारत में मिलाते हैं तो वहाँ के निवासी को स्वयं भारत की नागरिकता मिल जाएगी। याद रखेंगे। यानी अगर पीओके को जो है भारत में मिलाते हैं तो जो वहाँ जितने भी निवासी हैं उनको जो है भारत की नागरिकता स्वयं जो है मिल जाएगी। याद रखें। तो दोस्तों इन प्रकारों से जो है नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अब नागरिकता त्यागने के कारण कौन कौन से, तो नागरिकता के त्यागने के कारण देखते हैं। यानी नागरिकता जो है कितने प्रकार से जो है त्यागी जा सकती है, तो नागरिकता 3 प्रकार से जो है त्यागी जा सकती है। 3 प्रकार से नागरिकता का जो है अंत होता है परित्याग के द्वारा। यानी कोई व्यक्ति अगर किसी विदेश की नागरिकता यानी किसी दूसरे देश की नागरिकता जो है प्राप्त कर लेता है तो भारत की नागरिकता जो है स्वयं जो है क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। यानी उसकी नागरिकता जो है स्वयं समाप्त हो जाएगी। अगर कोई अपनी मर्जी से नागरिकता त्याग करता है तो उसकी नागरिकता जो है ख़त्म हो जाएगी पर्यवसान के द्वारा जो है कहा गया है। अगर कोई भारतीय झंडे की जो है सम्मान नहीं करता है, संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाता है, तो उसको जो है कानून बनाकर जो है उसकी नागरिकता जो है समाप्त कर दी जाएगी। तीसरा है वंचित किया जाना। वंचित किए जाने में कई पॉइंट हैं। संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर, युद्ध के समय शत्रु का साथ देने पर। मान लेते हैं अपना यानी भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है तो उसमें कोई भारतीय इंडिया का साथ न देकर पाकिस्तान का साथ देता है तो उसकी जो है नागरिकता खत्म कर दी जाएगी यानी समाप्त जो है कर दी जाएगी। भारतीय महिला कोई विदेशी पुरुष से अगर विवाह कर के विदेश चली जाती है तो उसकी नागरिकता जो है समाप्त हो जाती है। भारत से 7 साल लगातार बाहर रहने पर जो है भारत की नागरिकता जो है समाप्त हो जाती है। यानी इन 3-4 पॉइंट है, इनसे जो है भारत की नागरिकता जो है समाप्त हो जाती है वंचित किए जाने वाले पॉइंट में। याद रखेंगे। तो इसको आप लिख लेते हैं। यानी इसको लिख लेते हैं नागरिकता का अंत। नागरिकता का अंत की यदि बात की जाए तो 3 प्रकार से जो है नागरिकता का अंत हो जाता है। यानी 3 प्रकार से जो है भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो पहला है दोस्तों, पहला प्रकार कौन सा है, परित्याग। परित्याग यानी अपनी मर्जी से जो है भारत की नागरिकता जो है छोड़ना। जैसे कोई व्यक्ति अगर विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है यानी कोई भी भारतीय व्यक्ति विदेश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता जो है स्वयं समाप्त जो है हो जाती है। दूसरा है दोस्तों पर्यावसान। पर्यावसान की यदि बात करते हैं तो इसमें जो है नागरिकता कैसे समाप्त होती है। पर्यावसान में कहा गया है अगर कोई भी भारतीय व्यक्ति अगर भारतीय झंडे के प्रति सम्मान नहीं करता है, भारतीय झंडे का सम्मान जो है नहीं करता है, संविधान के प्रति जो है अनिष्ठा दिखाता है यानी संविधान का जो है उल्लंघन करता है, तो उसको जो है कानून बनाकर जो है उसकी नागरिकता को जो है समाप्त कर दिया जाएगा। और यदि तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा है दोस्तों वंचित किया जाना। वंचित किया जाना यानी किसी व्यक्ति को भी जो है वंचित किया जाना। इसमें कहा गया है अगर कोई व्यक्ति भारतीय संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाता है तो उसकी नागरिकता जो है समाप्त कर दी जाएगी। युद्ध के समय शत्रु का साथ देने पर, भारतीय महिला किसी विदेशी पुरुष से शादी करके विदेश चली जाती है तो उसकी नागरिकता जो है समाप्त कर दी जाती है। भारत से 7 साल लगातार बाहर रहने पर जो है नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो ये सभी आते हैं दोस्तों वंचित किए जाने पर। याद रखेंगे दोस्तों। यानी लिखेंगे यहाँ पर संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर जो है भारत की नागरिकता जो है समाप्त कर दी जाएगी। युद्ध के समय शत्रु का साथ देने पर, युद्ध के समय शत्रु का साथ देने
पर जो है भारत की नागरिकता जो है समाप्त कर दी जाएगी। तीसरा है भारतीय महिला विदेशी पुरुष से विवाह करने पर उसकी नागरिकता जो है समाप्त कर दी जाएगी। चौथा पॉइंट है भारत से 7 साल लगातार बाहर रहने पर, भारत से 7 साल लगातार बाहर रहने पर, याद रखें दोस्तों, यानी वंचित किए जाने में कहा गया है कि संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर, युद्ध के समय शत्रु का साथ देने पर, भारतीय महिला विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, यानी भारत से जो है 7 साल लगातार बाहर रहने पर जो है भारत की नागरिकता जो है समाप्त कर दी जाती है। याद रखेंगे। अब यहाँ पर बात आती है 26 नवंबर 1949 को जो है नागरिकता से संबंधित कितने अनुच्छेद जो है लागू किए गए थे। ये नागरिकता से संबंधित है, लेकिन वैसे तो जो है 16 अनुच्छेद जो है 26 नवंबर 1949 को जो है लागू किए गए थे, लेकिन यहाँ पर पूछा गया नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद जो है 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद जो है लागू किए गए थे। तो 5, 6, 7, 8 और 9, ये 5 अनुच्छेद जो है नागरिकता से संबंधित जो है लागू किए गए थे। कब? 26 नवंबर 1949 को। और बाकी जो 2 अनुच्छेद बचे हैं 10 और 11, इनको जो है कब लागू किया गया था? इनको 26 जनवरी 1950 को जो है इनको लागू जो है किया गया था। याद रखें दोस्तों, आपको पता होगा कि संविधान जो है कब लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को जो है केवल 16 अनुच्छेदों को जो है लागू किया गया था, लेकिन संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को जो है संपूर्ण संविधान जो है लागू हुआ था। तो इन दोनों पॉइंटों को यहाँ पर लिख लेते हैं। 26 नवंबर 1949 को नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद जो है लागू हुए। कितने अनुच्छेद जो है लागू हुए हैं? तो ये अनुच्छेद लागू हुए हैं दोस्तों कितने? 5, 6, 7, 8 और 9, ये 5 अनुच्छेद जो है लागू हुए हैं। अब यदि बात आती है 26 जनवरी 1950 को जो है कितने अनुच्छेद जो है लागू हुए हैं? तो ये लागू हुए हैं 2 अनुच्छेद बचे हैं, 10 और 11। याद रखें दोस्तों, नागरिकता जो है संविधान के किस चैप्टर यानी किस भाग में है? तो अनुच्छेद नागरिकता जो है संविधान के भाग 2 में है, जिसमें अनुच्छेदों की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है। याद रखें दोस्तों। अब बात आती है अनुच्छेद 5 की। अनुच्छेद 5 में जो है किसके बारे में कहा गया है? अनुच्छेद 5 में कहा गया है अगर कोई संविधान के प्रारंभ से नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद में 5 में संविधान के प्रारंभ से नागरिकता का प्रावधान, इसमें कहा गया है जन्म भारत में हुआ हो, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से जो है भारत में रह रहा हो, निवास भारत में हो, तो उनको जो है नागरिकता मिल जाती है अनुच्छेद 5 के माध्यम से। याद रखें दोस्तों, उनको जो है नागरिकता किस माध्यम से मिल जाती है? अनुच्छेद 5 के माध्यम से उनको जो है नागरिकता जो है मिल गई थी। याद रखेंगे, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 की यदि बात करते हैं तो इसमें कहा गया है संविधान के प्रारंभ से नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 5 में कहा गया संविधान के यानी संविधान के प्रारंभ से नागरिकता का प्रावधान। नागरिकता का क्या कहा गया इसमें? अनुच्छेद 5 में जो है कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ से जो है नागरिकता का प्रावधान किस में? अनुच्छेद 5 में। इसमें कहा गया है कि जन्म भारत में हुआ हो। क्या? जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट में कहा गया है कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष
5 वर्ष पहले से भारत में रह रहे हों तो उनको जो है भारत की नागरिकता जो है दी जाएगी। तीसरे नंबर पर है निवास भारत में हो, यानी निवास भारत में हो। याद रखें दोस्तों, निवास जो है भारत में हो। तो ये अनुच्छेद 5 में जो है कहा गया। अब बात आती है दोस्तों अनुच्छेद 6 की। अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति को जो है भारत की नागरिकता जो है दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो है एक शर्त दी गई है। शर्त क्या है? वह स्वयं या माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में जो है जन्मा हो, यानी जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो उस समय जो है उसके वह स्वयं या माता पिता या दादा दादी में जो है अविभाजित भारत में जो है जन्मा हो, तो तभी जो है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति को जो है भारत की नागरिकता जो है दी जाएगी अनुच्छेद 6 के माध्यम से। अब घोषणा की यदि बात की जाती है यहाँ पर जो है इसकी घोषणा कब की गई थी? तो 20 फरवरी 1947 को जो है ब्रिटिश पीएम एटली द्वारा इसकी जो है घोषणा की गई थी। इसके बाद दोस्तों 19 जुलाई 1948 को जो है डेट ऑफ परमिट जो है जारी किया गया था। इस परमिट की शर्त क्या थी? इसमें कहा गया था पाक से भारत आने वाले व्यक्ति को जो है पहले 6 माह भारत में जो है रहना होगा, इसके बाद जो है पंजीकरण के द्वारा जो है नागरिकता ले सकता है। याद रखेंगे दोस्तों। यानी उन अनुच्छेद 6 की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 6 में कहा गया है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति को जो है नागरिकता दी जाएगी। लेकिन इसके लिए जो है यहाँ पर एक शर्त रखी गई थी। इसमें शर्त में कहा गया है वह स्वयं या उसके माता पिता या उसके दादा या दादी अविभाजित भारत में जो है जन्मा हो, यानी जब भारत और पाकिस्तान जो है विभाजन नहीं हुआ था तो उसमें जो है जन्मा हो, तभी जो है वह भारत की नागरिकता जो है प्राप्त कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक घोषणा की गई थी। ये घोषणा कब की गई थी? 20 फरवरी 1947 को की गई थी ब्रिटिश पीएम एटली के द्वारा। और इसके बाद जो है 19 जुलाई 1948 को डेट ऑफ परमिट जो है जारी किया गया था। इसमें कहा गया है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति को जो है 6 माह भारत में रहना होगा एवं पंजीकरण के द्वारा जो है नागरिकता ले सकता है। याद रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अनुच्छेद 6। आर्टिकल 6 की यदि बात करते हैं तो आर्टिकल 6 में जो है किसके बारे में चर्चा की गई? तो इसमें कहा गया है पाक से भारत आने वाले व्यक्ति तो यहाँ पर शर्त दी गई है। शर्त क्या है? वह स्वयं या माता पिता एवं दादा दादी अविभाजित भारत में जन्मा हो तो उसी को जो है भारत की नागरिकता जो है दी जाएगी, जो पाकिस्तान से आता है भारत उस व्यक्ति को। यहाँ पर जो है एक घोषणा की गई थी। घोषणा जो है कब की गई थी? तो 20 फरवरी 1947 को किसने की थी? ब्रिटिश पीएम यानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा जो है ये घोषणा की गई थी। याद रखें दोस्तों, ब्रिटिश पीएम यानी एटली के द्वारा जो है ये घोषणा जो है की गई थी। और 19 जुलाई 1948 को, कब दोस्तों? 19 जुलाई 1948 को डेट ऑफ परमिट जो है जारी किया गया था। अब डेट ऑफ परमिट में जो है किसके बारे में बताया गया है? इसमें कहा गया है पाक से भारत आने वाले व्यक्ति को 6 महीने भारत में रहना होगा एवं पंजीकरण के
द्वारा नागरिकता जो है ले सकता है। याद रखेंगे दोस्तों, नागरिकता जो है ले सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ जो है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।